हेलो फ्रेंड्स, मैं मुखर्जी सर आपके लिए फिर से पुनः वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब तक आप लोग को रेशियो में हम 8 वीडियो दे चुके हैं। 8 डे, आज 9वां डे है। ठीक है, पिछले अब तक जो है आपको हम रेशियो का पूरा बेसिक नोट्स आपको बता चुके हैं। एकदम सिलसिलेवार ढंग से चल रहा है। ठीक है, और उसमें दो टाइप आपको हम बता चुके हैं, है ना। पूरा बेसिक ख़त्म करने के बाद टाइप शुरू किए थे। ठीक है, उसमें टाइप फर्स्ट और टाइप 2, पहला टाइप बताए थे धन बंटवारा पर आधारित और दूसरा टाइप बताए थे सिक्का पर आधारित, जो आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, अब आज नया आपका टाइप तीसरा में स्टार्ट कर रहे हैं, अनुपात परिवर्तन पर आधारित, है ना। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से ये सब समझ में आ रहा होगा। आप सिलसिलेवार ढंग से इसको देखते जाइए। आपको अगर मान लिया जाए पीछे का वीडियो अगर छूटा हुआ है तो पीछे का अगर देख लीजिएगा, इसका जो 8 वीडियो हो चुका है, अगर वो देख लेते हैं फिर आगे भी देखिएगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, सुविधाजनक होगा, आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आइए आज शुरू कर रहे हैं अनुपात परिवर्तन पर आधारित। ठीक है, इसमें आपका जो है मान लिया जाए जैसे कोई मिश्रण होता है, उसमें दूध पानी का घोल है या फिर मान लिया जाए चीनी पानी का घोल है, इस तरह से, और उसमें कोई एक चीज़ डाला जा रहा है, उसके बाद का फिर रेशियो दिया रहता है ना। तो फिर आपको पूछा जाता है कि प्रारंभ में जो है मिश्रण में कितना दूध है या कितना पानी है, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि जो चीज़ डाला जाए या निकाला जाए उसको छोड़ करके दूसरे चीज़ को हम बैलेंस करेंगे। ऐसे भी आप समझिए कि जैसे मान लिया जाए, है ना, कोई बर्तन है। ठीक है, मान लिया जाए सपोज इसमें दूध पानी का सपोज 50 लीटर मिश्रण है। 50 लीटर मान लिया जाए दूध पानी का मिश्रण है। इसमें सपोज मान लिया 30 लीटर दूध और 20 लीटर पानी है। ठीक है, अब अगर हम मान लिया जाए इसमें 5 लीटर ऊपर से पानी डाल दिए, तब 5 लीटर पानी डाल दिए, है ना, तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, 20 से 25 होगा, लेकिन दूध का मात्रा पहले जितना मिश्रण में था अब भी उतना ही होगा, है ना। तो ध्यान ये रखना है कि जो चीज डाला जा रहा है उसका मात्रा बढ़ेगा या निकाला जा रहा है तो घटेगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावे जो दूसरा चीज होगा उसका मात्रा पहले के जितना ही होगा, यानी बैलेंस, मतलब अगर आपका पहले जितना था बाद में भी उतना ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब हम उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा कि किसी एक चीज के डालने या निकालने से, ठीक है, किसी एक चीज के डालने या निकालने से दूसरे चीज का संख्यात्मक मान जस का तस होता है, पहले जितना था बाद में भी उतना ही होता है। अगर ऐसा नहीं है तो उस दूसरे चीज का जो आपका संख्यात्मक मान है ना, यानी रेशियो में जो वैल्यू है या जो भी है उसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन के थ्रू पहले समझिए। इसमें कह रहा है 600 ml दूध तथा पानी के एक मिश्रण में इनका रेशियो 3:2 है। बनाने का इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वैसे भी बता देंगे, पहले आप रेशियो मेथड से समझें। जैसे दूध और पानी के एक मिश्रण में इसका रेशियो 3:2 है। ठीक है, कह रहा है इसमें ये प्रारंभिक रेशियो है, प्रारंभिक रेशियो है। कह रहा है बताएं इसमें कितना ml पानी डाल दिया जाए कि बाद में फिर जो है इसका रेशियो 1:1 हो जाए। ठीक है, अभी हम बताए कि जो चीज डाला जाए या निकाला जाए उसको छोड़ करके दूसरे चीज का संख्यात्मक मान को हम बराबर करेंगे। तो डाला गया है पानी, तो पानी डाला गया तो दूध के मात्रा को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूध 3 है, यहाँ पे 1 है ना। तो दूध पहले जितना मिश्रण में था बाद में भी उतना ही होगा, क्योंकि दूध के मात्रा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, डाला गया है पानी, इसलिए दूध के मात्रा को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर दिए तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें 3 से गुना किया तो इसमें भी 3 से गुना करना होगा। बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास बस काम खत्म हो गया। अब देखिए हमारे पास निश्चित राशि है कि प्रारंभ में टोटल मिश्रण 600 ml था, है ना, तो प्रारंभ में से पूरा मिश्रण
5। निश्चित राशि का तुलना उसके हम रेशियो से किए और निकालना है कि कितना पानी डाला गया। तो पानी पहले था 2, बाद में हो गया 3, तो कितना डाला गया 1 से गुना कर दिया। आंसर कितना होगा 120 ml। तो ठीक है, ये आपका रेशियो कॉन्सेप्ट हुआ। इसको आप बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से वैसे भी जान लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बता देते हैं, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा कि 120 ml अगर उसमें हम पानी डाल दें, है ना, तो दूध पानी का रेशियो बराबर हो जाएगा, या 1:1 हो जाएगा, या कह सकते हैं 50-50 हो जाएगा, आधा दूध आधा पानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी को दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट से बताते हैं। वैसे यही मेथड आपके लिए सुपर है, अच्छा है, और इसी को पकड़ करके हमको चलना है ना। ये टाइप जो आपको बता रहे हैं अनुपात परिवर्तन पर आधारित, इसमें भी मतलब दो तीन तरह का क्वेश्चन आता है। मतलब अभी एक तो हम बता रहे हैं कि कोई एक चीज डाला जा रहा है। पहले मान लिया जाए कोई भी मिश्रण है ना, उसमें जो भी आपका 2 चीज का मिश्रण है, उसमें दूध पानी या जो भी चीनी पानी या कुछ भी है ना, उसमें कोई एक चीज डाला जाएगा, है ना। इसके बाद आगे इसी में पढ़ेंगे तो फिर मान लिया जाए कोई 2 चीज है, मान लिया 2 चीज का मिश्रण है और दोनों उसमें डाला जाएगा, दोनों बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत तरह का इसमें कॉन्सेप्ट बनता है, धीरे धीरे इसमें हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी का एक और बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ पे आपका 600 ml है, उसमें दूध पानी का रेशियो है 3:2। तो पहले आप ये पता कर लें कि 600 ml में कितना दूध कितना पानी है। तो पूरा 600 ml मिश्रण, तो ऐसे पूरा मिश्रण 5। ठीक है, 3 से गुना कर दिए 12, 360 ml क्या निकल गया दूध। ठीक है, और पानी इसमें क्या हो गया 120 गुने 240 ml क्या हो गया दूध पानी। 600 ml दूध तथा पानी के एक मिश्रण में इनका रेशियो 3:2 है। इसका मतलब है कि 600 ml में 360 ml दूध है और 240 ml पानी है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, 360 ml दूध और 240 ml पानी। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाए, तो पानी में पानी जोड़ दिए। मान लिया हम 1 ml पानी मिलाए, ठीक है, तो इनका रेशियो होता है 1:1। ठीक है, ये आपका था मिल्क और ये था आपका वाटर। ठीक है, 360 और 240। ठीक है, 360 ml दूध, 240 ml पानी है। कह रहा है अब इसमें हम कितना पानी मिलाए, तो पानी में मान लिया हम 1 ml पानी मिलाए, तो अब ये रेशियो 1:1 होता है। इसको आप हल करके ला सकते हैं। 360 बराबर होगा 240 प्लस x का वैल्यू होगा 120 ml। इस तरीके से भी आप इसको ला सकते हैं। बनाने का इसका एक तरीका और है, आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके ला सकते हैं। लेकिन वैसे यहाँ पर जब आपका हम यहाँ पे अभी क्वेश्चन दिए हैं कि 600 ml दूध तथा पानी के एक मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो 3:2 है, 3 ये रेशियो में दे करके अगर ये परसेंटेज में दे दे, ठीक है, तो इसको आप परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके वैसे भी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हालांकि परसेंटेज में कन्वर्ट करके बनाना आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जब आपका क्वेश्चन डायरेक्ट परसेंटेज में ही दिया रहे, जैसे देता कि 600 ml दूध तथा पानी के एक मिश्रण में 60% दूध है, इसका मतलब 40% पानी है, और 60-40 का रेशियो निकालेंगे तो ये 3:2 का ही आएगा। समझ रहे हैं ना, बात की गहराई को पहले समझिए, है ना। यहाँ पे दे रहा है कि 600 ml दूध तथा पानी के एक मिश्रण में इसका रेशियो 3:2। अगर 3:2 में दिया हुआ, रेशियो में दिया हुआ है ना, तो जो फर्स्ट मेथड बताया वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को दे सकता था कि 600 ml दूध तथा पानी के एक मिश्रण में इनका रेशियो मिश्रण में 60% दूध है, तो 60% दूध है, इसका मतलब है कि 40% पानी होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 ही होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से मान लिया अगर जैसे मिश्रण में कहता है ना, हम यहाँ पे मिटा के इस तरह से कह दे कि 60% मिश्रण में 60% है ना दूध है। ठीक है, बताएं इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, है ना, कि नया मिश्रण में
कि नया मिश्रण में 50% पानी हो जाए या दूध हो जाए, है ना, क्योंकि 50-50 का ही रेशियो 1:1 का रेशियो हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट 60 कर दिया, आप रेशियो कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरा मिश्रण जैसे 3:2 का रेशियो है, तो इसको हम परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो पूरा मिश्रण 5 और हमें दूध 3, और परसेंट में तो 100 गुना, है ना, 60% दूध। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले ही बताए, कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा ये है कि जो चीज डाला जाए या निकाला जाए उसको छोड़ करके हम दूसरे चीज को बैलेंस करेंगे, ठीक है। जैसे जो चीज डाला गया उसका मात्रा तो बढ़ेगा, या अगर निकाल लिया तो उसका मात्रा घटेगा, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा चीज है उसका मात्रा तो जस का तस होगा। पहले जितना मिश्रण में था बाद में भी उतना ही होगा, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम परसेंटेज मेथड से इसको देखे बना सकते हैं। खाली यही ध्यान रखना होगा कि अगर रेशियो है तो उसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर हम करके बताएं। लेकिन अगर रेशियो है तो रेशियो में ही रहने दे करके और उसको बनाने में ज़्यादा बेटर होगा, जो पहले वाला सबसे शुरू वाला मेथड बताया उससे ही, क्योंकि रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बनाना थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। यहाँ पर तो आसान है कि 60% आ गया, कहीं पूर्णांक में आ गया, है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कह रहा बताएं, देखिए यहाँ पर कह रहा है 600 ml दूध तथा पानी के एक मिश्रण में 60% दूध है। कह रहा है इसमें कितना ml पानी मिला दिया जाए, डाल दिया जाए कि नया मिश्रण में 50% पानी हो जाए, ठीक है। पानी मिलाया गया है, ध्यान दीजिए, पानी मिलाया गया है तो दूध को हम बैलेंस करेंगे, यानी मिश्रण में पहले जितना दूध था बाद में भी उतना ही दूध होगा, ठीक है। तो हमको दूध बराबर करना है, तो 600 ml में 60% दूध है, ठीक है, 600 का 60%। अब मान लिया इसमें हम कुछ पानी मिला दिए, तो अब मिश्रण हो गया 600 + x, ठीक है। अब कह रहा है मान लिया हम 1 लीटर पानी मिला दिए, तो पूरा मिश्रण 600 और उसमें x पानी मिला दिया, अब पूरा मिश्रण इतना हो गया। अब कह रहा है उसमें 50% पानी हो जाए, इसका मतलब 50% दूध होगा, तो इतना का 50%, समझिए बात पहले, यानी हम पहले फिर से समझा रहे हैं कि जो चीज डाला जाए या निकाला जाए उसको छोड़ करके दूसरे चीज को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ डाला गया है पानी, ठीक है, कितना ml पानी डाल दें, है ना, तो पानी डाला गया है तो दूध की मात्रा को हम बराबर करेंगे, यानी दूध पहले जितना था बाद में भी दूध का मात्रा उतना ही होगा। तो शुरू में 600 ml में 60% दूध है, तो 600 का 60%। अब मान लिया 1 ml पानी मिला है, तो 600 + x, मिश्रण 600 + x हो गया। अब इसमें दूध कितना होगा, क्योंकि 50% पानी है तो 50% दूध होगा, तो 50%, यानी ये वाला दूध का मात्रा ये वाला दूध का मात्रा क्या होगा, बराबर होगा। बस हल कीजिए, x का वैल्यू आंसर होगा 720 बराबर होगा 600 + x का वैल्यू क्या आ जाएगा 120, है ना। तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो ये मेथड हमको वैसा केस में ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा जब आपका रेशियो में दे करके किसी का मात्रा डायरेक्ट परसेंटेज में दे दे, तो वहाँ पर ये ज़्यादा यूजफुल होगा। आगे हम धीरे धीरे हर तरह का क्वेश्चन कराएंगे, बात अच्छे से आप समझते जाइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर दिए हैं उसी से, ठीक है। कह रहा है 250 विद्यार्थियों के एक वर्ग में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 3:2 है। कह रहा बताएं इसमें कितनी लड़कियों को और शामिल कर लिया जाए कि लड़का और लड़की का अनुपात 2:3 हो जाए, ठीक है ना। फिर वही कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ डाला जाए या निकाला जाए उसको छोड़ करके दूसरे चीज़ पर ध्यान देना है कि उसका संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बॉय और गर्ल का रेशियो 3:2 है प्रारंभ में, है ना। कह रहा है कि इसमें कितनी लड़की को शामिल कर लिया जाए कि बाद में इसका जो रेशियो है वो 2:3 हो जाए। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी लैंग्वेज रह सकता था कि 250 विद्यार्थियों के एक वर्ग में लड़का और लड़की की संख्या का रेशियो 3:2 है, इसमें कितनी लड़कियों को और शामिल कर लिया जाए
कि है ना कि इनका अनुपात क्रमशः उलट जाए, यानी 3 2 था तो 2 3 हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें कितनी लड़कियों को शामिल, लड़की को शामिल किया जा रहा है तो लड़की का संख्या बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन लड़का कक्षा में जितना पहले था बाद में भी उतना ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लड़का का संख्या को हमको बैलेंस करना है। ठीक है, डाला गया है लड़की का संख्या, तो लड़की को छोड़ करके हम लड़का की संख्या को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है, तो इसमें 3 से इसमें 2 से बैलेंस कर दीजिए। किसी भी संख्या को बैलेंस करना, 2 संख्या को, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, और उसके एलसीएम के बराबर करने के लिए ऊपर वाला में जो उपयुक्त संख्या से गुना करना हो कोई, नीचे वाला में जो उपयुक्त संख्या से गुना करना हो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 का एलसीएम वो दोनों का गुणनफल ही होगा। अगर ऐसा है तो आप अल्टरनेट गुना करके भी बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें 2 से, तो इसमें 2 से, इसमें 3 से, इसमें 3 से, हो गया। अब आइए, निश्चित है राशि दिया हुआ कि प्रारंभ में टोटल 250 स्टूडेंट था, तो टोटल प्रारंभ में 250 था, तो प्रारंभ में टोटल कितना, 6 4 10। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से, और बताना है कितनी लड़की को शामिल किया, तो पहले 4 था, रेशियो में हो गया 9, तो 4 से हो गया 9, तो कितना बढ़ा, 5 से गुना कर दिया। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए और जो निकालना है उससे हम गुना किए। टोटल हमारे पास विद्यार्थी दिया हुआ था कि 250 स्टूडेंट है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में टोटल स्टूडेंट 6 4 10, निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से। हमको निकालना है कि कितनी लड़की शामिल किया गया, तो पहले लड़की थी 4, रेशियो में बढ़ के हो गया 9, तो रेशियो में वृद्धि कितना, 5 से गुना किए, आपका आंसर आ गया 125 गर्ल। बात समझ में आ रहा है? आप इसको x मान करके बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको निकालना होगा कि 250 स्टूडेंट में लड़का लड़की 3 2 है, तो कितना लड़का कितना लड़की है। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा आपका लंबा प्रोसेस होगा। आप इसको परसेंटेज मेथड से भी हम बता देते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन में डायरेक्ट परसेंटेज में रहेगा तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा आसान होगा। ठीक है, लेकिन रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बनाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। हाँ, अगर आसान परसेंटेज आसानी से निकल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो अगर मान लिया पूर्णांक में आ गया, दशमलव में आ गया परसेंटेज, तो फिर वहाँ पर हमारे लिए दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज मेथड से, तो परसेंटेज से अगर करेंगे तो पहले आपको पता करना होगा कि कितना लड़का है या कितना परसेंट लड़की है। तो टोटल यहाँ पे 5 स्टूडेंट और हमें लड़का 3, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से, यानी क्या 60% क्या है, लड़का है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी आप कह सकते हैं कि 60%, है ना, 3 2 है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि 60% लड़का है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे आप कह सकते हैं, लिख देते हैं कि 60%, क्वेश्चन मिटा देते हैं, है ना, वर्ग में क्या है, 60% लड़का है ना। कह रहा है इसमें कितनी लड़की को शामिल कर लिया जाए कि अब इसमें 60% लड़की हो जाए, है ना, या 40% लड़का हो जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हम रेशियो कर दें, है ना, कि 40% लड़का हो जाए। परसेंटेज में कि ध्यान दीजिए, बात समझिएगा, है ना। हम ये पिछला क्वेश्चन आई मिटा के हम इस तरह से कर दिए, ये क्वेश्चन दोनों सेम है, अंतर मात्र यही है कि उस समय वो परसेंट रेशियो में दिया हुआ था, उसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए। 250 विद्यार्थियों के वर्ग में 60% लड़का है, इसमें कितनी लड़की को शामिल कर लिया जाए कि 40% लड़का हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, है ना, हम बार बार बोल रहे थे कि किसी चीज, एक चीज के डालने या निकालने से दूसरे चीज का संख्यात्मक मान जस का तस होता है। ठीक है, अगर मान लिया गया वर्ग में लड़की डाला गया तो लड़का की संख्या पहले जितना था बाद में भी उतना ही होगा, है ना। तो लड़का के संख्या को हमको लेके चलना होगा, जो संख्या पहले जितना था बाद में उतना ही, उसी को हमको बराबर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 250 में 60% लड़का है, तो 250 का 60%, है ना, क्योंकि लड़का को हमको बराबर करना, डाला गया लड़की। अब कह रहा मान लिया उसमें कितनी लड़की शामिल कर लिए, तो 250 था, मान लिया हम x लड़की शामिल कर लिए। अब इसमें 40%, टोटल का 40% लड़का है। बात समझिए,
किसी एक चीज के डालने या निकालने से दूसरे चीज का संख्यात्मक मान जिसका तस होता है, लेकिन उसके प्रतिशतता पर असर पड़ता है। इस बात की गहराई को आप समझिए। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। किसी एक चीज के डालने या निकालने से दूसरे चीज का संख्यात्मक मान जिसका तस होता है, लेकिन उसके प्रतिशतता पर असर पड़ता है। जैसे 250 विद्यार्थी के ग्रुप में 60% लड़का है, इसमें कितना लड़की शामिल किया था? लड़की शामिल किया है ना। अब जो है वर्ग में 40% लड़का हो गया। देखिए पहले लड़का का परसेंटेज था 60, बाद में हो गया उसका परसेंटेज 40, लेकिन लड़का का संख्या जो था पहले, बाद में भी उतना ही होगा। संख्या एग्जैक्ट पहले जितना था बाद में उतना ही होगा, संख्या इक्वल होगा, लेकिन उसका परसेंटेज पर असर पड़ेगा। परसेंटेज देखिए पहले 60 था, बाद में 40 हो गया लड़का का। बात समझ में आ रहा है? तो परसेंटेज पर असर पड़ता है, लेकिन संख्या जो है पहले जितना था बाद में भी उतना ही होगा, तो संख्या बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हल कर दीजिए। आंसर आ गया 20 दूना 40, 20 3 60, 2 से कर दिए 125, 375 में 250 लेस कर दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा 125। ठीक है, तो यहाँ पर ये परसेंटेज मेथड हुआ। जब आप परसेंटेज में जाएंगे तो ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी इस तरह से मिलेगा, समझ रहे हैं ना। इसी में हम और आगे क्वेश्चन इस तरह से लैंग्वेज में भी करके बताएंगे, दोनों तरीके से। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे, है ना। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रहा होगा। पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम है, होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कह रहा है 350 ml चीनी तथा पानी के घोल में इनका रेशियो 4:3 है। इसे गर्म करके वाष्प के द्वारा कितना पानी उड़ा दिया जाए कि चीनी पानी का रेशियो 2:1 हो जाए, है ना। यहाँ पे गर्म करके कितना वाष्प के द्वारा पानी उड़ा दिया जाए, यानी पानी निकाला गया है। ठीक है, फिर वही चीज़, जो चीज़ निकाला जाए या डाला जाए उसको छोड़ करके दूसरे चीज़ का संख्यात्मक मान को बराबर करना है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे चीनी और पानी रेशियो है 4:3, ये प्रारंभ में है ना। कर इसमें कितना पानी उड़ा दिया जाए गर्म करके कि बाद में जो है इसका रेशियो है ना 2:1 हो जाए। पानी उड़ाया गया है, चीनी को हम बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, है ना। इसमें 2 से, तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा। अब हमारे पास प्रारंभ में पूरा मिश्रण कितना है 350। ठीक है, तो प्रारंभ में ऐसे 7, और कितना पानी उड़ाया गया, तो पहले था 3, बाद में हो गया 2, 1 से गुना, आंसर आ जाएगा 50 ml। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे आप कहिए कि परसेंटेज मेथड से करें, तो 4/3 का जब परसेंटेज करेंगे ना तो ये पूर्णांक में आ जाएगा, यहाँ फजत हो जाएगा। ठीक है, तो जब रेशियो में है तो रेशियो से ही मेथड से बनाना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। अब जैसे मान लिया अगर इसको परसेंटेज में करेंगे तो पूरा 7 है ना, उसमें चीनी चीनी 4 है, अब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100, तो 400/7%। ठीक है, अब ये हमारे लिए पूर्णांक में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन फिर आपके लिए जब परसेंटेज मेथड से बनाएंगे, है ना, तो आपके लिए परेशानी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब रेशियो में दिया रहे तो इसी तरीके से बनाना, रेशियो मेथड से ही बनाना ज़्यादा आसान होगा। और जब परसेंटेज में दे दे तो फिर जो परसेंटेज मेथड बताएं वैसे। जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके बोर्ड पे हम दे रहे हैं, है ना। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। इस बार क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो न दे करके परसेंटेज के रूप में दिया है। कह रहा है 600 ml शेविंग लोशन में 40% स्प्रीट है। ठीक है, यानी स्प्रीट और पानी मिक्स हो करके शेविंग लोशन बना हुआ है, उसमें 40% स्प्रीट है। कह रहा है इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए कि मिश्रण में 25% स्प्रीट हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जो पीछे का रेशियो मेथड है वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बनाने के लिए आपको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। चलिए पहले देख लीजिए वैसे ही रेशियो मेथड से, फिर इसको परसेंटेज मेथड से भी हम बता देते हैं। कह रहा है 600 ml शेविंग लोशन में 40% स्प्रीट है। ठीक है,
स्प्रिट, ये वाटर, 40% स्प्रिट है तो 60% वाटर है। नहीं, स्प्रिट 40, वाटर 60, नहीं, परसेंटेज का मतलब 100 में, 100 में 40 स्प्रिट है तो 100 में 40 घटा दिए तो 60 आपका वाटर है, 2:3। ठीक है, ये प्रारंभ की बात है। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी डाल दिया जाए, है ना, कि बाद में आपका 25% स्प्रिट हो जाए, 25% स्प्रिट तो 75% वाटर, 1:3, 1:3। वहाँ तो हम लिख के कर रहे हैं, मुझवाने भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 75 होगा, ये 25 होगा तो 75 होगा, 1:3 होगा, तो भारी है नहीं, है ना। जहाँ पे आपका पूर्णांक में रहेगा, है ना, या दशमलव में परसेंटेज रहेगा तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत होगा। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर लिख के कर दिए हैं, है ना। अभी आ गया फिर पुराने ढर्रे पे डाला गया है ना, क्या पानी, कह रहा है कितना पानी डाला जाए, तो पानी डाला गया तो स्प्रिट को हम बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसमें 2 से, इसमें भी 2 से। ठीक है, अब देखिए प्रारंभ में पूरा मिश्रण कितना है, 600, तो प्रारंभ में ऐसे 5 और कितना डाला गया पानी, ठीक है, तो 3 से हो गया 6, तो कितना वृद्धि हुआ, 3 से गुना किए, आंसर होगा 360 ml। ये हुआ आपका रेशियो मेथड से हम बताए। ठीक है, इसी चीज को आप परसेंटेज मेथड से देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी परसेंट में ही दिया हुआ है, तब यहाँ पर परसेंटेज मेथड से भी बनाना आपके लिए आसान होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए उस मेथड से, है ना, देखिए बोल रहे हैं कि जो चीज़ डालना जाए या निकाला जाए उसको छोड़ करके अदर चीज को बैलेंस करना है। ठीक है, तो कह रहा है 600 ml सेवलिंग लोशन में 40% स्प्रिट है, कह रहा है इसमें कितना पानी डाला जाए, पानी डाला जा रहा है, हम स्प्रिट को बराबर करेंगे, है ना, तो 600 का 40% स्प्रिट है ना, 600 का 40%, है ना। अब कह रहा है उसमें कितना पानी डाला जाए, तो मान लिया 600 था, उसमें हम 1 लीटर पानी डालें, तो अब स्प्रिट कितना है, 25%, है ना। तो ये स्प्रिट का मात्रा और ये स्प्रिट का मात्रा दोनों बराबर होगा। पीछे भी हम बताए कि किसी एक चीज के डालने या निकालने से, जैसे यहाँ पानी डाला गया तो दूसरे चीज का परसेंटेज मान पर असर पड़ता है, प्रतिशत पर असर पड़ता है, लेकिन संख्यात्मक मान उसका जस का तस होता है। जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो जस का तस होता है, लेकिन परसेंटेज पर असर पड़ता है। जैसे मान लिया जाए, है ना, मान लिया जाए आप जो है 2 भाई हैं, ठीक है, तो आप अपने पिताजी के, है ना, 50% प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अगर मान लिया जाए आप 3 भाई हैं, आप आदमी आप खुद अकेले हैं, अब मान लिया अगर आपका 3 भाई अगर होता तो आप अपने पिताजी के 33.33% का मालिक होते, ठीक है, प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर आदमी तो आप एक ही हैं, ठीक है, आदमी आप एक ही है, लेकिन 2 आदमी रहने पर आपका परसेंटेज वैल्यू क्या है, 50%, लेकिन 3 आदमी रहने पर आपका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 33.33%। अगर आप एक आदमी है तो आपका परसेंटेज वैल्यू क्या है, 100%, ठीक है। लेकिन आपका पर्सनल वैल्यू तो आप खुद एक का एक ही है, सिंगल है आप अपने आप में, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर, तो किसी एक चीज के डालने या निकालने से दूसरे चीज का संख्यात्मक मान जस का तस होता है, लेकिन परसेंटेज पर असर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ संख्यात्मक मान बराबर कर दिए, हल कर दिए इसको, परसेंट से परसेंट, है ना, 25 दूना 50, 25 चौकम 100। चलिए हल कीजिए, 960 माइनस 600, एक्स का वैल्यू आ गया 360, है ना, आंसर आ गया, ठीक है। तो आप एक लाइन में इसको आप हल कर सकते हैं, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं होता है। देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, है ना, ताकि आप लोग का और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर डायरेक्ट परसेंटेज में ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो परसेंटेज मेथड भी आपके लिए आसान है, यानी तो रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, इसको बहुत ज़्यादा भारी नहीं है परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना, है ना, ठीक है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाँ वो कह रहा 15 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है, कि अब मिश्रण में 16.2/3% अल्कोहल हो जाए, ठीक है। परसेंटेज में करके क्वेश्चन दिया है,
आइए पहले इसको हम रेशियो मेथड से जानते हैं। तो परसेंटेज को पहले रेशियो में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर परसेंटेज मेथड से भी बता देंगे। यही है अल्कोहल और यह है वाटर। 20% अल्कोहल है, इसका मतलब 80% वाटर होगा। नहीं, 20% अल्कोहल तो 80% वाटर, 1:4। सही है। अब कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, है ना, कि 16.2/3% अल्कोहल हो जाए। 16.2/3%, देखिए इसको आप तोड़ने का एक तरीका और है। 16.2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। ठीक है, 16 अर्थात जो 50/3% हटाएंगे, है ना, 50/3/100 करेंगे तो 1/6 आएगा। यानी पूरा मिश्रण अगर 6 है तो उसमें 1 क्या है, अल्कोहल है, तो बाकी 5 क्या होगा, पानी होगा। आप इस चीज को भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक मिश्रण में 20% अल्कोहल है, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 होगा। जब परसेंटेज बताएंगे ना तो इसका बहुत ही, है ना, जबरदस्त खेला है उसमें, है ना। रेशियो परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे या रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये पूरा मिश्रण हुआ 5, उसमें 1 क्या है आपका, अल्कोहल है, तो 5 में 1 अल्कोहल, तो 5 में घटा बचा 4 पानी है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डाला गया है वाटर, तो वाटर है तो अल्कोहल को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे कि ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, तो बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। तो अब आइए देखिए, प्रारंभ में पूरा मिश्रण कितना था, 15 लीटर। ठीक है, तो प्रारंभ में इसे कितना, ये प्रारंभ का रेशियो है, हर बार कितना हम लिखते रहे, ये बाद का रेशियो है। जब पानी डाला तब तो 5, और डाला कितना, 1 से गुना, ठीक है, 3 लीटर आंसर आ गया। ये वो रेशियो मेथड से। ठीक, अब आप देखिए इसको हम परसेंटेज मेथड से भी बता देते हैं, है ना। देखिएगा कह रहा है, देखिए बार बार कह रहे हैं, जो चीज़ हर बार वही कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ डाला जाए या निकाला जाए उसको छोड़कर दूसरी चीज़ के हम बैलेंस करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि 15 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण 20% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाया गया है, अल्कोहल को हमको बैलेंस करना है। ठीक है, तो 15 में पहले 20% अल्कोहल था, अब इसमें हम पानी मिलाए तो मान लिया 15 लीटर था, 1 लीटर पानी मिला दिए तो 15 + 6। अब अल्कोहल कितना है, 50/3%, है ना। पहले जितना था अल्कोहल, बाद में भी अल्कोहल उतना ही होना चाहिए, यानी अल्कोहल की मात्रा को हम बराबर कर दिए। ठीक है, बस हल कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 3 बार में 3 दिन 6 दिया 18 बराबर होगा 15 + 6, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 लीटर। ये परसेंटेज मेथड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन अभी लंबा टाइप है, हाँ, इसमें बहुत तरह तरह का क्वेश्चन अभी तो है कि कोई एक चीज़ डाल रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसी में तो दोनों चीज़ डालेंगे। ठीक है, तो और भी तरह का है क्वेश्चन बनेगा इसमें, तरह तरह का, जो नेक्स्ट आगे वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। इस पर आप घर पे प्रॉब्लम बनाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, है ना, मेहनत कीजिए, ताकि और आपके लिए इसमें आसानी हो, सुविधा हो। ठीक है, तो रहने दीजिए इतना ही, बाय।